कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास की 6वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। पिछली कथा से प्रभावित होकर देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से करबद्ध होकर के कहा कि हे भगवान, आपने अब तक राजा वैश्य और वृद्धा जैसे विभिन्न पात्रों की कथाएं सुनाई हैं। कृपा अब यह बताइए कि एक साधारण गृहस्थ भी यदि श्रद्धा रखे तो क्या वह इस मास के माध्यम से जीवन को धन्य कर सकता है। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, केवल मंदिर जाना, दान देना या यज्ञ करना ही धर्म नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे और आषाढ़ मास में सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करे तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पांचाल देश में सत्यनारायण नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार, विद्वान पर अत्यंत गरीब था। सत्यनारायण जो ब्राह्मण था वह ईमानदार था, सत्य की राह पर चलने वाला था, लेकिन वह गरीब था। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत धर्मपरायण, सेवानिष्ठ और सहनशील थी। दोनों पति पत्नी भगवान की नियमित रूप से पूजा करते, जैसा भी सामर्थ्य था सबकी सेवा करते, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। जब आषाढ़ मास आया तो सुमति ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम भले ही निर्धन हैं, परंतु क्या हम इस पवित्र मास में कुछ पुण्य नहीं कर सकते। जब आषाढ़ मास का महीना आया तो सत्यनारायण की पत्नी सुमति ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हम बहुत गरीब हैं, परंतु क्या हम आषाढ़ मास में पुण्य कर्म नहीं कर सकते। यह महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और भगवान हरि का प्रिय महीना है। इस पर सत्यनारायण बोले, क्यों नहीं, हमें तो अवश्य ही कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। क्यों ना हम केवल हरिनाम जाप करें और एक समय भोजन करें। सत्यनारायण सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया। सुबह सुबह स्नान करके तुलसी पर जल चढ़ाया। हर दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम या गायत्री मंत्र का पाठ किया। एक समय सात्विक भोजन किया। दिन में कम से कम 100 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया। वे प्रतिदिन तुलसी के सम्मुख दीपक जलाते, कीर्तन करते और कभी कभी पड़ोसियों को हरि की कथाएं सुनाया करते थे। उनकी भक्ति देखकर नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। कुछ ने उन्हें अन्नदान दिया, किसी ने वस्त्र दिए, पर उन्होंने कहा, हम ये वस्तुएं बाद में ग्रहण करेंगे, अभी हमारा संकल्प केवल भक्ति का है। जब वो पति पत्नी इस प्रकार से भक्ति में उतर गए तो पूरे गांववासी, नगरवासी उनकी सहायता करने लगे। कोई वस्त्र देने लगा, कोई अन्न देने लगा, लेकिन सत्यनारायण और सुमति ने कहा, हम ये बाद में ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो संकल्प है वह है भगवान के नाम का जाप। आषाढ़ मास पूर्ण होते होते सत्यनारायण को एक स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी यह भक्ति मुझे समर्पण का उच्चतम रूप लगी। मैं तुम्हें वैकुंठ का अधिकारी बनाता हूँ। बाद में सत्यनारायण एक प्रसिद्ध आचार्य बने और उनके जीवन की प्रेरणा से असंख्य परिवारों ने आषाढ़ मास व्रत प्रारंभ किया। जो भी पूरी श्रद्धा से भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान ने कहा, इस मास में घर में दीपक जलाकर कथा सुनना या सुनाना अत्यंत ही फलदायी होता है। पति पत्नी मिलकर की गई भक्ति विशेष एक ही समय भोजन करके हरि नाम का कीर्तन यज्ञ के समान होता है। गृहस्थियों को चाहिए कि वो इस मास में क्रोध, विवाद और अपवित्रता को छोड़ करके भगवान का नाम उच्चारण करें। श्री हरि ने नारद से कहा, हे नारद, जो यह कथा सुनता है वह समझो कि आषाढ़ मास में केवल सामर्थ्य नहीं, वह श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान पुरुष चाहे जितना साधारण हो
यदि वह नियम पूर्वक भक्ति करता है तो वह मुझसे दूर नहीं है। जो भी नियम के साथ में भक्ति करते हैं उन पर मेरी सदा ही कृपा बनी रहती है। आषाढ़ मास में नियमित रूप से जो भी कथाओं का श्रवण करते हैं भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्राचीन समय की बात है, नल नामक एक महान राजा थे। वे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। उनकी पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और तपस्वी नारी थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए आदर्श थे, किंतु समय ने करवट ली। राजा नल को जुए का मोह हो गया। उन्होंने अपना राज्यपाट, धन, वस्त्र और अंत में राज्य तक हार दिया। सब कुछ खोकर वे वन को चले गए। दमयंती भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उसी कष्ट में वन में उनके साथ रहने लगी। वह वन में दोनों भयंकर भूख, प्यास और दुख ने घेर लिया। एक दिन नल राजा दमयंती को छोड़कर चले गए ताकि वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। दमयंती रोती हुई जंगल में भटकती रही। उसे ना भूख लगी ना प्यास। वह भूखी प्यासी अपने स्वामी की चिंता में लगी रही। कई दिन बाद दमयंती एक आश्रम पहुंची जहां एक वृद्धा तपस्वी रही। उसने दमयंती की पीड़ा को समझा और कहा, हे पुत्री, तुम आषाढ़ मास में व्रत करो। यह मास मनुष्य के बड़े बड़े संकटों को दूर कर देता है। भगवान विष्णु की कृपा से पुनः राज्य, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हो सकते हैं। दमयंती ने वृद्धा के बताए अनुसार आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत और साप्ताहिक उपवास किए। वह भगवान विष्णु और शिव की भक्ति में लीन हो गई। जैसे ही आषाढ़ मास पूर्ण हुआ, नल राजा को ज्ञान हुआ, जुए का मोह समाप्त हुआ। उन्होंने एक ब्राह्मण से मार्ग पूछा और अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद दोनों की भेंट हुई। सारे कष्ट समाप्त हुए। राजा नल को उनका खोया राज्य पुनः प्राप्त हुआ। दमयंती पुनः महारानी बनी और जीवन भर आषाढ़ मास व्रत का पालन करती रही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिसने एक बार भी आषाढ़ मास में व्रत, उपवास, दान, पूजा की, वह चाहे कितना भी संकटग्रस्त क्यों ना हो, शीघ्र ही सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आषाढ़ मास केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, यह संकट से मुक्ति दिलाने वाला, पापों को हरने वाला और सुख संपत्ति देने वाला है। नल और दमयंती की यह कथा इसका साक्षात प्रमाण है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके दुख कट जाते हैं। आषाढ़ मास महिमा पार, जो सुने वो पावे भव पार। व्रत करे जो श्रद्धा धरे, हरि कृपा से दुख सब टरे। इति श्री आषाढ़ मास का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की इन कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है।